रेकी क्या है? हमारे चक्रास में ब्रह्मांड की ऊर्जा अगर भरी पड़ी है, व्हाट यू थिंक यू क्रिएट, व्हाट यू थिंक यू क्रिएट। मेंटली और इमोशनली हीलिंग भी रेकी से पॉसिबल है। आपको चोट लगा है और थोड़ा थोड़ा खून आ रहा है एंड यू जस्ट टच इट। कोई भी बंदा अगर पैसा लेफ्ट हैंड से लेता है और लेफ्ट हैंड में देता है तो you feel tickling energies on your hand, concentrate on your palm. आपको लगेगा भारी हो गए हैं। कोई डिस्टेंस हीलिंग अगर मुझे देना है तो ये ची बॉल मैं बनाती हूँ, विजुअलाइज करती हूँ बंदे को, फिर उसको छोड़ देती हूँ। दिस इज रेकी। इसी ऊर्जा से साईं बाबा ने दिए जलाए। रेकी से हम क्या क्या कर सकते हैं? प्रेग्नेंट लेडी का मैंने काम किया, थर्ड पार्टी रिमूवल किया था। उस चारों दीवार को अगर आप ये कॉस्मिक एनर्जी हीलिंग करते हो ब्रह्मांड की ऊर्जा से, मेन डोर के एंट्रेंस में से ही कोई भी नहीं आएगा। कौन कौन सी बीमारियां रेकी से दुरुस्त हो जाती है? किसी को पथरी है, किसी को कैंसर है, किसी को हार्ट ब्लॉकेज है, किसी को ब्रेन ब्लॉकेजेस होते हैं। आपकी खुद की ऊर्जा से आप ठीक कर सकते हैं। आई वर्कड ऑन इट। 21 डेज के अंदर वो घर में थी। 21 डेज के अंदर वो घर में थी। ये ऊर्जा स्टोर कहाँ होती है? ये वो एनर्जी है जिससे आपके हार्ट के ब्लॉकेजेस भी हील होते हैं। कैसे रेकी से सर्जरी हो जाती है? ऊर्जाएं कभी मरती नहीं। मनी ब्लॉकेजेस दूर हो और मनी फ्लो बढ़ जाए, कैसे हो सकता है? उस सिंबल से अगर आप आपके मणिपुर चक्र को एक्टिवेट करते हैं तो आपके पास पैसे का फ्लो बढ़ेगा। आपको पैसा ही पैसा देगा, आपको पैसा ही पैसा देगा। कितने दिन में पैसा आ जाएगा? 8 से 20 दिन। जिस हल्दी की गांठ से कोई बर्ड बाहर आया है वैसी गांठ लीजिए एंड यू सी 1 days you will attract money। लाइव एनर्जी कैसे करते हैं? एक मोडालिटी है जहाँ पे हम लोग अलाइव एनर्जी लेके उनको पूछ सकते हैं कि बाबा क्यों ऐसे सब हो रहा है, और वो लिटरली बताता है। फिर हम उसकी वो नफरत की ऊर्जा निकाल देते हैं। पिंक सॉल्ट लो, ब्लैक सॉल्ट लो, व्हाइट सॉल्ट लो, तीनों मिक्स करो, फिल इट इन अ बॉटल। ये डेली आपको करना है, सिर्फ 53 टाइम्स इतना ही बोलना। इतने केसेस मैंने सॉल्व किए ये सॉल्ट से, 1 रुपए की खर्चे की जरूरत नहीं। कहते हैं कि स्पिरिट्स रहती हैं आसपास। ऑफ कोर्स यू हैव 9 स्पिरिट्स विद यू। ये जो साल है वो लास्ट ईयर से वर्स्ट साल है। यू आर वेरी हैप्पी, योर फैमिली इज वेरी हैप्पी, यू आर गोइंग समवेयर, देन दैट इज वेरी डेंजरस। डॉक्टर ममता की कही हुई बातों पे यकीन क्यों करें? कोई भी काम हो ना सक्सेस हुआ तो छोड़ दूंगी मैं काम। क्या आपने कभी महसूस किया है किसी का स्पर्श शब्दों से ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है? कई बार शब्द मध्यम पड़ जाते हैं और एनर्जी हाई हो जाती है। और जब हम ब्रह्मांड की ऊर्जा की बात करते हैं तो फिर एक तस्वीर मुझे दिखाई देती है, और उस तस्वीर को आज हम मुंबई से आपके लिए नोएडा स्टूडियो में लाए हैं। जब वो स्क्रीन पे आती हैं तो जो कहती हैं वो अक्सर सच होता है। तो सच से भरी इस शख्सियत को आज स्टूडियो में लाएं जिनसे आपसे जुड़ी हुई सारी बातें हम पूछने वाले हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं घनश्याम उपाध्याय पॉडकास्ट। मैं हूं आपके साथ घनश्याम। तो एक धीरे से लंबी सी सांस लीजिए, क्योंकि आज का ये पॉडकास्ट नहीं है, ये आपके जीवन को बदलने वाली वो बातचीत है जो 50 से 55 मिनट आपको जरूर देखनी चाहिए। मेरे साथ दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित बहुत खूबसूरत और बहुत एक्सपर्ट सेलिब्रिटी रेकी हीलर डॉक्टर ममता मेरे साथ हैं। नमस्कार। कैसी हैं डॉक्टर ममता आप? फाइन सर, थैंक यू। 10 सेकंड में अगर आपका इंट्रोडक्शन आपसे पूछूं तो क्या होगा? मैं डॉक्टर ममता गिरिराज होलिस्टिक हीलर ये इंस्टीट्यूट में चलाती हूँ, जहाँ पे रेकी सिखाती भी हूँ, रेकी करवाती भी हूँ, और ये ब्रह्मांड की ऊर्जा हम लोग खुद में कैसे ले और इस ऊर्जा से हमारे परिवार को, खुद को, परिजन को कैसे हील करे, और डिफरेंट प्रॉब्लम्स जो लाइफ में आती है वो कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो घनश्याम उपाध्याय पॉडकास्ट पे पहली बार रेकी का ये पॉडकास्ट होने जा रहे हैं। मेरे तमाम व्यूवर्स चाहते थे कि आप हमारे पॉडकास्ट में आए और कुछ बातें बताएं, तो आज हम शुरू से शुरू करते हैं। रेकी क्या है? रेकी ये ब्रह्मांड की ऊर्जा है। देखो, जहाँ से हमारा सोल आया है, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स, इससे बना हुआ हमारा एक सोल है, जो सोल एनर्जी कहते हैं। जिस ब्रह्मांड से आया हुआ सोल है उसको वो एनर्जी की ज़रूरत होती है, जैसे कार को पेट्रोल की। अगर इस सोल को, जो हमारे भीतर जो ऊर्जाएं है, उसको उसका फ्यूल दिया जाए तो वो गाड़ी एकदम इजी
और फास्ट और अपनी मन मुताबिक चलने चालू हो जाती है। उसी तरीके से अगर हमारे चक्रास में कॉस्मिक एनर्जी दैट इज ब्रह्मांड की ऊर्जा अगर भरी पड़ी है, व्हाट यू थिंक यू क्रिएट, मतलब जो सोचोगे वो आप प्राप्त करोगे। उस वक्त आपका ऑरा ब्राइट रहेगा। फॉर एग्जाम्पल सबसे ब्राइट ऑरा इन दिस कंट्री, इंडिया में, भारत में आपको देखने को मिलेगा बड़े बड़े संत लोग हैं, साईं बाबा। उसी तरीके से अब भी रिसेंटली यू कैन सी द ऑरा ऑफ पीएम, प्राइम मिनिस्टर। यू कैन सी लोगों ने एक्सपर्ट्स ने उनका ऑरा भी काउंट किया है। अच्छा। 23 किलोमीटर का उनका ऑरा है। जहाँ पे भी हाथ डालते हैं वहाँ पे सक्सेस मिलती है। इफ योर ऑरा इज ब्राइट इन दिस वे विथ फिल्ड विथ कॉस्मिक एनर्जीज, तो आपके जीवन में प्रॉस्पेरिटी है, बरकत ही बरकत है। तो किसी भी दर्द को आप पल भर में छू कर देती है, मैं जानता हूँ, लेकिन क्या मेंटली और इमोशनली हीलिंग भी रेकी से पॉसिबल है? यस। कैसे? देखो, रेकी ये जो ब्रह्मांड की ऊर्जा है ना, सतयुग से चली आ रही है। हाँ। सतयुग में सिर्फ जैसे बोलते थे ना, दूध की नदियाँ बहती थी। हाँ। बट जैसे जैसे ये जो ऊर्जाएं हैं स्टेबल पूरी जीवन उनकी लाइफ में होता था सतयुग में। बट अभी इन कलयुग ऐसे नहीं होता है, बिकॉज नेगेटिव एनर्जीज पॉजिटिव एनर्जीज पे बहुत भारी हो रही है इस बार। और वैसे भी लोगों को खुद को हील करने के लिए कॉस्मिक एनर्जी मतलब ब्रह्मांड की ऊर्जा की जरूरत होती है। अच्छा। और हर एक में वो ऊर्जा है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, एक खुद में भगवान है, वो भगवान को जागृत करो। तो यही वो ऊर्जाएं है, व्हाइट लाइट, ब्रह्मांड की ऊर्जा खुद हर एक इंसान में होती है। हर एक इंसान में बस उसको जागृत करना जरूरी है। उसको बिलीव करना जरूरी है। आप जैसे बिलीव करते हो कि आप गिर गए, आप कहीं भी गिर गए, चलो चोट लगी पैरों को, तो आप क्या करते हो? किसका स्पर्श देते हो? अपने हाथ का। हाँ, तो जब आप गिर जाते हो या फिर बुढ़ापे में जो बुजुर्ग लोग हैं, दर्द हो रहा है, ऐसे ऐसे हाथ को लेके मलते हैं, यू फील बेटर। आप देखो, आप गिर गए, आपको चोट लगा है और थोड़ा थोड़ा खून आ रहा है, एंड यू जस्ट टच इट, यू फील व्हाट इज दैट टच, व्हाट इज दैट एनर्जी। एनर्जी फ्लोज फ्रॉम योर पाम, फिंगर्स एंड हैंड्स। फ्लो भी करता है, एंटर भी करता है। अगर यहाँ से मैं आपको ऐसे करूँ, एनर्जी दूँ और आपके लेफ्ट हैंड आप सिर्फ ऐसे इन द रिसीविंग मोड आप पकड़ो। आपने भगवान को देखा है, कोई भी मूर्ति देखी है ऐसी है, है ना? देवी देवता है ऐसे, थोड़ा हाँ, ऐसे कप शेप है। एंड ये हाथ ऊपर रहता है। ये व्हाट इज दिस? दिस इज रिसीविंग हैंड, दिस इज गिविंग हैंड। आपको रिसीव करना है आप लेफ्ट हैंड से। कोई भी बंदा अगर पैसा लेफ्ट हैंड से लेता है और लेफ्ट हैंड में देता है, तो स्टेबिलिटी फॉर मनी और प्रॉस्पेरिटी पाता है। जो पैसा आता है वो कहीं खर्चा नहीं होगा, मल्टीपल होता रहेगा जहाँ पे भी आप उसको रखते हो। सो ऐसे ये लेफ्ट हैंड की एनर्जीज खुद के लिए होती है, राइट हैंड की दूसरों को देने के लिए होती है। सो इफ यू जस्ट होल्ड योर हैंड दिस वे, और मैं यहाँ से लेफ्ट, बिकॉज यू आर रिसीविंग समथिंग, और मैं आपको दे रही हूँ, आपको तुरंत यहाँ पे कुछ फील होगा। देखो, लाइव देखना है आपको? हाँ, देखना है। चलो आप ऐसे रखिए। अच्छा। कॉन्सेंट्रेट ऑन द हैंड, ऐसे रखिए, कप शेप में रखिए। और या आप तो भगवान को मानते हो, खाटू श्याम जी को मानते हो, इतना आपको एनर्जीज आप में दिखती भी है। जैसे मैंने बोला, आपका ऑरा ब्राइट है। सो जस्ट होल्ड दिस वे, एंड मैं यहाँ, यहीं से कितना डिस्टेंस है हम दोनों में? 4 फुट का है, उससे भी कम है। हाँ, इतना पकड़िए, ऐसे पकड़िए नीचे, बस क्लोज योर आईज, जस्ट कॉन्सेंट्रेट हियर। You'll feel tickling energies on your hand. Concentrate on your palm. आपको लगेगा भारी हो गया। Feeling the energies. देखो आप कितने दूर हो, मैं ऐसे घुमा रही हूँ मेरा हाथ, मेरे फिंगर्स आपके पाम पे, आपको फील होगा कुछ गोल गोल घूम रहे हैं। और फीलिंग फील हो रहा है आपको? देखो इतना। और आपके टिप ऑफ द फिंगर्स, मतलब नाखून के वहां से आपको एनर्जीज अंदर जा रही है। यू आर फीलिंग इट? अभी मैं कट करती हूँ। अभी क्या लग रहा है?
कितने दूर बैठे हैं, टिप पे तो बहुत ही फील हुआ। बिकॉज हाँ, पाम पे तो उतना नहीं हुआ, लेकिन टिप पे टिप पे बहुत मतलब यू आर बहुत। रिसीविंग, हाँ, ये टिप पे फील रिसीव हुआ। करता है यहाँ हाँ से, यहाँ पे कलेक्ट करता है। हाँ। जब पूरा कलेक्ट हो गया तो यहाँ पे घुमाता है वो ओके एनर्जीज। ओके। और इसी ऊर्जा से अभी आप ऐसे कीजिए, ओके। कप शेप। अभी आपको मैंने ऊर्जाएं दी हैं, जस्ट ट्राई टू कॉन्सेंट्रेट, कॉन्सेंट्रेट कीजिए, होल्ड कीजिए, होल्ड कीजिए। मेरा तो बन गया ची बॉल, आपका बन गया, बन गया, बन गया, बन गया, बन गया। देखो आपको ऐसे लगेगा स्टिफ, यू आर फीलिंग, यू आर कैचिंग अ बॉल इन योर हैंड। ये वो ऊर्जा है जो अभी कैसे हील करना है। कोई डिस्टेंस हीलिंग अगर मुझे देना है तो ये ची बॉल मैं बनाती हूँ, विजुअलाइज करती हूँ बंदे को, सब सिम्बॉल्स डालती हूँ, हील करती हूँ मेरी पूरा ऊर्जा के साथ, और फिर उसको छोड़ देती हूँ जहाँ पे वो है। ओके। और ये ची बॉल जाता है बराबर उसी बंदे को जिसके नाम से हमने हीलिंग की, उसको ही रिसीव होता है, बाकी किसी अच्छा, को तो नहीं। आप कह रही हैं कि अगर कोई Did you आपसे, feel the energies हाँ there? मैंने किया, हाँ हाँ मैंने किया, हाँ टिप पे तो बहुत किया। हाँ और हाथ हाँ, बॉल, हाथ वाला भी किया, पाम वाला कम किया। हाँ हाँ, लेकिन टिप वाला मैंने किया। और ये पाम वाला मैं दिखा दूँ आपको, हाँ थोड़ा हाँ थोड़ा और नजदीक। हाँ। अरे अब आया। आया, आया। देखो फिर भी आई एम नॉट टचिंग यू। दिस इज रेकी, दिस इज द कॉस्मिक एनर्जीज। ये ब्रह्मांड की वो ऊर्जा है, इसी ऊर्जा से साईं बाबा ने दिए जलाए थे। ये तो बस आप अगर टच भी करोगे, यहाँ पे मैं टच करूँ आपको ऐसे बर्न होगा थोड़ा सा। अच्छा, थोड़ा आगे आइए और ये हाथ ऐसे कीजिए, ये हाथ ऐसे, ये यहाँ पे, यहाँ अच्छा। फील द एनर्जीज। गर्म होता है बहुत, बहुत हॉट हो जाता है, और ज्यादा करेंगे ना तो इट गोज इनटू, आपको है ना इसी जगह से दिए प्रज्वलित किए हैं। आज भी हम लोग वो उदी लगाते हैं। अच्छा। साईं बाबा के मंदिर में आप जाते हो शिरडी, तो देखिए वहाँ पे अभी भी वो अग्नि प्रज्वलित है, वही की वो धुनी सब जगह बांटते हैं, वही धुनी में आज भी वही चमत्कार है बाबा तो की। डॉक्टर ममता, अगर मैं सोचूं या पूछूं, रेकी से हम क्या क्या कर सकते हैं? देखो रेकी से मेरे पास जितने केसेस आए बच्चों के, प्रेग्नेंट, सबसे पहली बात प्रेग्नेंट लेडी का मैंने काम किया था। अच्छा। आईवीएफ का, उसका थर्ड पार्टी रिमूवल किया था, उसके हस्बैंड का अफेयर किसी और के साथ था। अच्छा। एंड वो हील करके फिर उसको आईवीएफ का किया था, क्योंकि उसकी शादी को 8-10 साल हुए थे। शी हैड 2 किड्स, नाउ आल्सो शी इज वेरी फाइन विद द 2 किड्स विद हर हस्बैंड। उसके बाद मैंने किया रिलेशनशिप, थर्ड पार्टी और स्पिरिट टॉक का किया था। हमारे यहाँ पे बहुत सारे केसेस मुझे ऐसे आते कि इतने रिच है, सब लोग सही है, बट जो मेन हाउस होल्डर है उसका अफेयर बाहर है, बार में है, बार गर्ल्स के साथ ही। सो ये बहुत इजीली हील होता है कॉस्मिक एनर्जी से। यू कैन सेव योर फैमिली, यू कैन सेव योर पूरा रिलेशन, आप उसको प्रोटेक्ट कर सकते हो कॉस्मिक एनर्जी से। आपके जो घर है उसके चारों दीवार यार कॉर्नर्स को अगर आप ये कॉस्मिक एनर्जी हीलिंग करते हो, कॉस्मिक एनर्जी से, ब्रह्मांड की ऊर्जा से, आपके जो मेन डोर के एंट्रेंस में से ही कोई भी नहीं आएगा नेगेटिव एनर्जीज। ओके। जो दहलीज है वो पूरी ब्रह्मांड की ऊर्जा से भरी रहेगी। लेकिन रेकी से बीमारियां अगर हम दुरुस्त करने की बात करें, कौन कौन सी बीमारियां रेकी से दुरुस्त हो जाती हैं? देखो पेंडेमिक हुआ था एंड दैट टाइम वी वर हीलिंग, बहुत सारे कोविड के केसेस आए थे। अच्छा। तो मेरे पास उस वक्त एक केस आया था, दैट लेडी वाज ऑन लास्ट स्टेज। उसको पूरा ये लगाया था, व्हाट यू कॉल, वेंटिलेटर लगाया था, और उसकी लड़की आई थी मेरे पास, फोटो भेजा था। फिर हस्बैंड आया था। तो मेल फिगर क्या होता है, हाउस का मेल होल्ड, जो घर के फादर है, फादर फिगर है, वो बिलीव नहीं करते। तो ही सेड, मैडम आप पहले मुझे दिखाइए उसको नीचे अभी उतार के, अच्छा, और समय बताइए, देन ओनली आई विल पे यू।
और ये तो वो फादर का बिलीफ था, उन्होंने बोल दिया, बट बच्ची जो थी शी नीडेड हर मदर। तो आई वर्कड ऑन दैट 21 डेज के अंदर वो घर में थी वेंटिलेटर से। वेंटिलेटर आज भी वो, और उसके बाद उन्होंने मुझे वीडियो भी दिया हस्बैंड वाइफ ने, मेरे यूट्यूब पे आप देख सकते हो। मैनी ऑफ द डॉक्टर्स हैव कम टू मी एंड उन्होंने रेकी सीखा है, बिकॉज कोई भी ऑपरेशन हो, कोई भी सर्जरी हो, अगर आप रेकी करते हो, उनकी नेगेटिव एनर्जी हील करके आप ब्रह्मांड की ऊर्जा से उसको क्लीन और एक्टिव कर देते हो, उसके बाद अगर आप ऑपरेशन करो, कोई भी शस्त्र क्रिया करो, इंस्टेंटली वर्कआउट होता है। और ये वेस्टर्न कंट्रीज में होता ही होता है। अच्छा। ऑल दिस थिंग्स बिफोर ऑपरेशन दे डू रेकी, ये वहाँ पे ज़्यादा चलता है। एंड नाउअडेज यू कैन सी इंडिया में भी बहुत रेकी हो रहे हैं, और मैंने देखा है इंटरनेशनली, आई वर्क, आई हील पीपल, बहुत रिस्पेक्ट है इंडियन रेकी हीलर्स पे। अच्छा। बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। बहुत ऐसे केसेस है जो वहाँ से यहाँ पे डिस्टेंस हीलिंग भी करते हैं, डिस्टेंस सीखते भी है रेकी। अभी आप तो मेरे सामने बैठे हो और आई गिव यू द एनर्जीज, यू फेल द एनर्जीज, बराबर। ऐसे ऐसे लोग हैं, वीडियो कॉल पे मैं करती हूँ और वहाँ पे उनको फील होता है, महसूस होता है, और उसका इफेक्ट भी उनको वेरी इजीली विद इन 8 डेज, किसी को 8 डेज में, किसी को 21 डेज में फील होता है। तो डॉक्टर ममता, आप ऊर्जा की बात बता रही हैं, लेकिन एक सवाल मेरे मन में आता है कि ये ऊर्जा स्टोर कहाँ होती है? देखो, जो पंच तत्व से बना हुआ हमारा शरीर है, ओके, एयर, वाटर, फायर एलिमेंट्स एंड ऑल, तो इसमें ब्रह्मांड की ऊर्जा स्टोर होने वाले चक्रास होते हैं। अच्छा। ग्लैंड्स होते हैं। तो टोटली 114 चक्रास है, बट जो मेन चक्रास है वो 7 है। सहस्त्र चक्र, आज्ञा चक्र, विशुद्ध चक्र, हार्ट चक्र, मणिपुर चक्र, सोलर प्लेक्सिस दैट इज कॉल्ड, और सैक्रल है, और रूट चक्र है। ये अगर चक्र कॉस्मिक एनर्जी से भरे है, ब्रह्मांड की ऊर्जा से भरे है और एक्टिवेटेड है, तो आपका ऑरा बनेगा, आपके जीवन में प्रॉस्पेरिटी और बरकत हमेशा रहेगी। देखो, बहुत लक्ष्मी कहाँ पे बहुत ज़्यादा खेलती है, उछलती है या आती है, जहाँ पे लक्ष्मी आती है वहीं पे ही लक्ष्मी आती है। बहुत लोग बोलते हैं मैं इतना मेहनत करता हूँ, गरीबों के घर में लक्ष्मी का वास क्यों नहीं है? क्योंकि ये लोग लक्ष्मी को जकड़ के रखते हैं। शी नीड्स अ फ्लो। अगर आप फ्लो दोगे तो मल्टीपल होके वापस आएगी। सो इसी तरीके से अगर आप ऊर्जा जो आपके चक्रास में फ्लो होती है, फ्लो होके बाहर आती है, स्पोर्स से आपके सेलुलर लेवल तक जाती है, आपके वेन्स, ये वो एनर्जी है जिससे आपके हार्ट के ब्लॉकेजेस भी हील होते हैं। हमारे महाराष्ट्र में बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे ये चीज़ें होती है। अच्छा। हीलिंग होती है। मैं खुद जाके हीलिंग देती हूँ पेशेंट्स को। लेकिन जब मैं रेकी को पढ़ रहा था, जब मुझे लगा आप आने वाली हैं, तो मैं एक टर्म पढ़ रहा था, रेकी सर्जरी। ये जो साइकिक सर्जरी या रेकी सर्जरी है, एग्जैक्टली क्या है मैम? कैसे रेकी से सर्जरी हो जाती है? देखो, किसी को पथरी है, किसी को कैंसर है, किसी को हार्ट ब्लॉकेज है, किसी को ब्रेन ब्लॉकेजेस होते हैं, किसी को आई साइट ठीक से नहीं होती। सो दिस इज योर एनर्जी। आपकी खुद की ऊर्जा से आप ठीक कर सकते हो। देखो, यू आर द ओनली हीलर ऑफ योर माइंड, सोल एंड बॉडी। देखो, बस आपको एक्सेप्ट करना है, आपको उसको मानना है, और जिस वक्त आपने उसको वो चीज़ों को एक्सेप्ट कर लिया तो ऑटोमेटिक आपकी बॉडी हील होना। आपको वुंड हुआ, आपको क्या लगता है मेडिसिन लगाए बिना वो हील नहीं होता है? होता है। बुद्धिज्म के ज़माने में जब प्रचार होता था, गौतम बुद्धा अलग अलग फॉलोअर्स को लेके अलग अलग कंट्रीज या ऐसे प्रचार के लिए निकलते थे, तो उनके पास तो कोई दवा ऐसे कोई चीज़ ही नहीं होती बुखार के लिए, पैर दर्द या नी पेन। वो यही ऊर्जा यूज़ करते थे। ये हस्त थेरेपी से ही उन्होंने सब खुद के हेल्थ को ठीक किया है, अपनी भूख को मिटाया है।
कितने सालों साल ये जो संत साधु संत विदाउट एनी फूड ऑल्सो दे हाउ कैन दे सर्वाइव. तो ये ऊर्जा उनके लिए एनर्जी बन जाती है. और ठीक है. इसी ऊर्जा से आप आपकी, मैं तो हर एक पॉडकास्ट में बोला है कि हर एक फैमिली के एक बंदे को रेकी सीखना चाहिए. उसकी बेबी को वो हील कर सकता है, अपने बच्चों को, अपने टीनेजर बच्चों को जो गलत गलत दिशा गलत एडिक्शन में जाते हैं उनको भी वो हील कर सकते हैं. जिसकी मैरिज नहीं हो रही है, खुद को हेल्थ के लिए हील कर सकते हैं, अपने घर को प्रॉस्पेरिटी से भर सकते हैं. तो दिस इज द एनर्जी यू नीड इन योर हाउस. बोलते हैं ना, एक ईस्ट में या नॉर्थ में बहुत बड़ा विंडो चाहिए वास्तु के हिसाब से. क्यों चाहिए? कि वहां से वो ऊर्जा आए. जहाँ पे सन सेट होता है वहां की ऊर्जा किसी को नहीं चाहिए. जहाँ पे सन राइज होता है ना, वहां की ऊर्जा चाहिए. तो यही आपके जीवन को बरकत देती है. लेकिन डॉक्टर ममता, सभी के जीवन में पैसा बहुत जरूरी है. और मनी ब्लॉकेजेस सबसे ज्यादा लोगों को इससे प्रॉब्लम रहती है. मनी ब्लॉकेजेस दूर हो और मनी फ्लो बढ़ जाए, कैसे हो सकता है? यस, देखो जैसे मणिपुर चक्र पावर और मनी का चक्र है. हर एक चक्र का एक महत्व होता है. तो आपको अपने मणिपुर चक्र को एक्टिवेट करना चाहिए. और सब रेकी सिंबल से, देयर आर डिफरेंट रेकी सिंबल्स ऑन डिफरेंट आपके जो भी ब्लॉकेजेस है. मनी के लिए एक सिंबल है, हेल्थ के लिए है, हार्ट चक्र के लिए है, आपके रिलेशन सबके साथ. अगर देखो हर एक चक्र, जो चक्र ब्लॉक्ड है वो चीज़ें आपके जीवन में घटित होना चालू हो जाती है. अगर हार्ट चक्र ब्लॉक्ड है, रिलेशनशिप इश्यूज रहेंगे, हार्ट में ब्लॉकेजेस रहेगा, हार्ट इश्यूज रहेंगे, रिलेशनशिप विथ एवरीबडी. मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ रिलेशनशिप में आ गए हो, रिलेशन विथ योर पार्टनर, जो बिजनेस पार्टनर है या स्टाफ है या आपके सर्वेंट्स है, आपके डिफरेंट रिलेशंस में आपको प्रॉब्लम आएगा बिकॉज आपका हार्ट चक्र ब्लॉक्ड है. उसको हील कीजिए, कॉस्मिक एनर्जी से एक्टिवेट कीजिए और उसका हार्ट जो चक्र है उसके सिंबल्स उसको एक्टिवेट कर सकते हैं. सो रेकी में सिंबल्स का बहुत इम्पोर्टेंस है. ठीक है, लेकिन आप पैसों के लिए रेमेडी भी बताती हैं. वो बतानी है. देखो लक्ष्मी सिंबल होता है. अच्छा. और उस सिंबल से अगर आप आपके मणिपुर चक्र को एक्टिवेट करते हैं तो आपके पास पैसे का फ्लो बढ़ेगा. घर में क्या कर सकते हैं हम? घर में क्या कुछ कर सकते हैं जिससे पैसा है? सबसे पहली बात तो अगर आपके पास पीली राई है, उसमें सिनेमन पाउडर, देखो ये मैंने किया है, वो भी लक्ष्मी पूजन के दिन. अच्छा. हाँ, दिवाली के. तो जो भी लक्ष्मी के हर्ब्स है मिलते हैं मार्केट में, जितने भी हर्ब्स आपको, जितना 5 ले लो, कोई भी 5 हर्ब्स ले लो जिससे प्रॉस्पेरिटी अट्रैक्ट हो जाती है. लेकिन उसको जब आप रखते हो तांबे के एक लोटे में, जो कलश रहता है हमारा, उसमें ही रखना है. अगर समझो आपने पूरे कलश को पीले सरसों से भर दिया और उसके सब लक्ष्मी को अट्रैक्ट करने वाले सब, फॉर एग्जाम्पल कौड़िया लीजिए या गोमती चक्र लो आप, या फिर सिनेमन स्टिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट. मैंने मेरे घर के हर एक कॉर्नर में सिनेमन स्टिक्स रखे हैं. इजी मनी अट्रैक्शन का सबसे बड़ा रेमेडी. और जब आप ये कलश को भर के रखते हो ना, ये आपके दरवाजे के सामने रखिए. अच्छा. कोई भी एक आप फ्रेम बना के वहाँ पे वो कलश रखिए जहाँ पे सब लक्ष्मी की चीज़ें हो अट्रैक्ट करने की. वेरी इंपॉर्टेंट इज सिनेमन पाउडर, वेरी मच इम्पोर्टेंट इज पीली सरसों. आपको पैसा ही पैसा देगा. उसमें आप लक्ष्मी का कॉइन कोई भी रखिए अपने, या कोई भी फोटो भी रख सकते हो. लेकिन 5 पीली कौड़ियाँ और 5 गोमती चक्र. सबसे इम्पोर्टेंट है हल्दी की गांठ. जिस हल्दी की गांठ से कोई बर्ड बाहर आया है, वैसी गांठ लीजिए 5 और वो भी उसके ऊपर रखिए. एंड यू सी 21 days यू विल अट्रैक्ट मनी. और उसको खुद की ऊर्जा दे के रखिए. मतलब अगर आपने ये ऐसे रख दिया, गिव योर एनर्जीज टू इट. एंड अफर्मेशन चाहिए आपको, क्यों आपने ये बनाया है स्पेल. मनी अट्रैक्शन, किस चीज के लिए आपको पैसा चाहिए, कौन सी चीजों के लिए आपको पैसा चाहिए. तो दैट विल गिव, आपकी ऊर्जा आपको पैसा देगी.
बस उसमें और कुछ नहीं, लक्ष्मी का सिंबल डालिए, जो भी जितने भी रेखी के सिंबल्स है प्रॉस्पेरिटी को लेके, चौकुरे इज वेरी इंपॉर्टेंट, लक्ष्मी रेखी इज इम्पोर्टेंट, हार्ट आपका देखो पैसा आया मतलब आपके रिलेशंस अच्छे भी होने चाहिए, अच्छा रिलेशन हो गया पैसा आ गया, और पैसा बढ़ने के लिए आपको कनेक्शंस चाहिए, तो अगेन हार्ट चक्र आ गया उसके लिए। कितने दिन में पैसा आ जाएगा? देखो व्हेन आई हैव डन मनी ब्लॉकेजेस, जब मैंने वर्कआउट किए मनी ब्लॉकेजेस के लिए, मैंने 8 से 21 दिन के अंदर हीलिंग की है। रिलेशनशिप के लिए मैंने 2 घंटे में भी, आफ्टर माई हीलिंग 2 घंटे के बाद भी मुझे रिजल्ट्स मिले हैं, 2 दिन के बाद भी मिले हैं, 8 दिन के बाद भी मिले, 21 दिन के बाद भी मिले। कोई हस्बैंड अपने वाइफ को छोड़ के 2-2 साल या 5-5 साल चला गया है, वो भी आया है 21 दिन में। ये ऊर्जाएं उतनी ही काम करती, बिकॉज यू आर एक्टिवेटिंग योर एनर्जीज विथ योर अफर्मेटिव। ठीक है, तो यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी, Yes. जिसकी आप सारी बातें आज बता रही हैं रेकी, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि कोई हमसे नफरत करता है, कोई हमको पसंद नहीं करता है, हम लाइव एनर्जीज उसमें डाल के ये समझ जाएं कि भाई क्या वजह है कि इतना दुराग्रह है या इतना एंगर आपके अंदर हमारे लिए, क्या ऐसा हो सकता है? पता चल सकता है? ऑफ कोर्स। तो इसको कॉन्स्टेलेशंस बोलते हैं। Okay. एक मोडालिटी है कॉन्स्टेलेशन। Okay. देखो कोई भी चीज आप करो, कोई मोडालिटी आप यूज करो, यू नीड एनर्जीज, लाइफ फोर्स एनर्जीज आप में एक्टिवेट। देखो लाइफ फोर्स एनर्जी, ब्रह्मांड की ऊर्जा हर एक बंदे में है, ठीक है, आपको उसको एक्टिवेट करना है। अच्छा, ओके जो बंदा उसको एक्टिवेट करके यूनिवर्स से अलाइन हो जाता है, यहाँ पे आपको फील होता है वो ऊर्जा, दैट यू आर कनेक्टेड टू यूनिवर्स। एंड फिर जब आप कनेक्टेड होते हो तब ये हाथों में वो एनर्जी फ्लो होना चालू हो जाता है। तो लेकिन ये होगा कैसे? मतलब आप कैसे करती हैं इसको, लाइव एनर्जी कैसे करते हैं, बताइए ना थोड़ा सा। देखो अगर हस्बैंड वाइफ है, कोई केस आया मुझे हस्बैंड वाइफ का कि मेरा हस्बैंड 2 महीने से बात नहीं कर रहा है, ये बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं कि गर्लफ्रेंड है बॉयफ्रेंड है, सडनली ब्रेक ऑफ हो गया, सडनली बात नहीं कर रहा है, वो मायके में पड़ी है, XYZ, ऐसे लोग बहुत आते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों की जो बात नहीं कर रहा है उसकी ऊर्जा लेते हैं, ओके, लाइव एनर्जीज। अच्छा, आपने देखा होगा कि मरे हुए लोग आते हैं किसी के बॉडी में, अंग में, वो एनर्जीज आते हैं, या फिर देवी देवताएं आते हैं, लोग नाचना चालू कर देते हैं। इस पे भी करेंगे बात, लेकिन इससे पहले कंप्लीट करते हैं। तो उसी तरीके से हम लोग, अगर समझो सीमा आई है और रमेश आया है और रमेश नाराज है, तो रमेश की एनर्जीज हम लोग लेते हैं, ही इज अलाइव एनर्जीज हम लोग लेंगे। और एक मोडालिटी है जहाँ पे हम लोग अलाइव एनर्जी लेके उनको पूछ सकते हैं कि बाबा क्यों ऐसे सब हो रहा है, और वो लिटरली बताता है। ओके, यू नीड अ प्रॉपर चैनल फॉर दैट। ओके, हाँ, फिर हम उसकी वो नफरत की ऊर्जा निकाल देते हैं, वो खुद निकालेगा, और उसके बाद यहाँ उसकी एनर्जीज जो नफरत की है वो डिलीट होना चालू हो जाएगी, और विदिन 8 days दोनों एक हो जाते हैं। नफरत दूर करने का काम। या आप देख सकते हो वीडियो मेरे इसमें है कि ऐसे ऐसे हीलिंग्स किए हैं, एंड दे हैव गॉट द रिजल्ट्स वेरी इजीली। आपको तो शोकेस कर लेना चाहिए, बचा के रख लेना चाहिए। वैसे डॉक्टर ममता, आप अपने आप में एक पूरी सीरीज है, कई विषयों पे आपसे बातचीत हो सकती है, लेकिन कम समय में आज मुझे ज्यादा बातें आपसे करनी है। अगर कोई व्यक्ति भारत में है और उसको किसी की हीलिंग बाहर करानी है, क्या वो हो जाएगा? डिस्टेंस हीलिंग होती है, डिस्टेंस हीलिंग बाय ची बॉल या फिर एनर्जी। जैसे आप और मैं सामने बैठे, आपने फील किया, उसी तरीके से आप अगर डिस्टेंस हो, मैं यहाँ से ऊर्जाएं आपको दूंगी, कोई वीडियो कॉल पे लेता है, कोई डिस्टेंस लेता है, यू फील दैट एनर्जी ओवर देयर। आप 7 समंदर पार हो, आपको ऊर्जा फील होती है। यू कैन सी द वीडियोस ऑन माय यूट्यूब आल्सो। असर उतना ही होता है जितना सामने बैठे होते हैं? उतना ही होता है। अभी लेटेस्ट ही केस आया कि चालू है उसका, मैंने हीलिंग लिया था कि उसका हस्बैंड एकदम रूड और क्रूर, उसका अफेयर है बाहर, बट वो पूछता भी नहीं, बोथ आर इंडियन, वहाँ जाके सेटल हुए हैं, एंड फ्रॉम देयर वी स्टार्टेड हीलिंग, डिस्टेंस हीलिंग। उसके बाद वो खुद चल के जब उसको रिजल्ट्स मिले, विद इन 11 days शी गॉट द रिजल्ट, शी केम हियर इन महाराष्ट्र, एंड वो आके मुझे मिल के हीलिंग लेके गई फ्रॉम अमेरिका, and the family is harmonized totally.
वेरी नाइस। लेकिन बहुत सारे लोग डॉक्टर ममता किडनी से परेशान है, स्टोन से परेशान है, बीपी, डायबिटीज, इतनी सारी बीमारियां हैं। सब आप खुद कॉस्मिक है ना, ब्रह्मांड की ऊर्जा आप में आ गई ना, हर हाँ। एक चीज को हील कर सकती है। कैंसर भी ऑफ कोर्स हुआ है, आप देख सकते हो। कोई केस आ रहा है आपके ध्यान में? यस, कैंसर का आया है, किडनी स्टोन मैंने खुद किया है कि किडनी स्टोन का, उसका भी वीडियो है। बहुत मतलब ज्यादा हीलिंग भी नहीं लगी उसके लिए, सिर्फ 2 या 3 हीलिंग लगे एंड शी इज आउट ऑफ दैट फ्रॉम द कैंसर, किडनी स्टोन। ओके। और कैंसर का आप देखोगे तो जितना मैंने किया है या फिर मैंने देखा है, 70 to 80% लोगों को राहत मिली है कॉस्मिक एनर्जी। देखो, आपको दर्द है, पेन है, यू कांट, आप वो सह नहीं पाते हो, तो ये सब चीजें उसमें आ जाती। यू ऑटोमेटिकली व्हेन यू कम इन कॉस्मिक कनेक्शंस, आपके दुख दर्द ऑटोमेटिकली आपके पैरों के तलवे से निकल जाते हैं एंड यू फील दैट। अच्छा, निकल रही है। हाँ, अगर आप बैठे हो कोई भी हीलिंग के लिए, आप देख सकते हो मेरे हीलिंग्स चालू होते हैं। कॉस्मिक एनर्जीज फ्रॉम योर higher self, it enters from your Sahasra chakra and it moves towards the feet. और जब व्हाइट लाइट एनर्जी आपके ऊपर से आ रही है और नीचे की तरफ जा रही है, तो जितने भी ब्लॉकेजेस है आपके माइंड, सोल एंड बॉडी, सब नीचे की तरफ ऐसे लगेगा कोई गटर का पानी निकल रहा है मेरे पैरों से, फीट से। लिटरली पीपल फील दैट। उस समय तो राहत हो जाती है, लेकिन बाद में फिर वही दिक्कत शुरू हो जाती है। नहीं, एक बार हो गया, पूरा कोर्स होता है इतने 21 डेज या 43 डेज का, एंड देन आफ्टर दैट दे टेक प्रोटेक्शन आल्सो एंड दे आर फाइन। और ये जो आपने क्वेश्चन पूछा है, इट्स वेरी वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप मेरे साथ हीलिंग करो ना करो, आप आपके घर में बैठ के खुद की हीलिंग खुद कर सकते हो, एंड वेरी सिंपल रेमेडी जिससे आपकी नेगेटिव एनर्जीज आपके माइंड, सोल, बॉडी से शिफ्ट हो जाती है। एनर्जी नेगेटिव शिफ्ट होना बहुत जरूरी है, ओके, एंड आपका ऑरा बढ़ना चालू हो जाएगा। करना क्या है, पिंक सॉल्ट लो, ब्लैक सॉल्ट लो, व्हाइट सॉल्ट लो, तीनों मिक्स करो इन द सेम प्रपोर्शन, फिल इट इन अ बॉटल। ये डेली आपको करना है। एक ये हाथ पे 1 चम्मच, ये हाथ पे 1 चम्मच, बैठ जाओ, सिर्फ 53 टाइम्स इतना ही बोलना है, या फिर कंटिन्यूस चांट करते रहो। ऑल द नेगेटिव एनर्जीज, सब गंदी एनर्जीज, ब्लैक मैजिक, टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस, जो भी आप कैरी कर रहे हो, सब वो जो सॉल्ट हाथ में है उसमें जा रहा है। जो भी समझो आपको रिलेशनशिप इश्यूज है वो भी जा रहा है, समझो आपको हार्ट इश्यूज है, हार्ट पेन है, वो भी वो सॉल्ट में जा रहा है। ओके, यू फील, आप अगर है तो मैं आपको एग्जाम्पल बता सकती हूँ। तो नहीं है तो वो आपको फ्लो विजुअलाइज करके मैं आपको बता दूंगी। वो फ्लो आपको फील होगा कि कुछ जा रहा है वो हाथ में। तो आपको उठना है 5-10 मिनट के बाद, वॉश बेसिन में हाथ धो देना है, आपका ऑरा पूरा क्लेंज हो जाता है। सिंपल। देखो, डेली हम लोग नहाते हैं, मेकअप करते हैं, अच्छे दिखते हैं, वो किसको करते हैं? आप बॉडी को करते हैं, बट ऑरा, एनर्जी, सूक्ष्म शरीर को आपको पॉजिटिव कॉस्मिक एनर्जी से भरा पड़ा होना चाहिए। आप बाहर जाके आए, पैर गंदे हुए, शरीर गंदा हुआ, स्मेल आ रहा है, आप नहा लेते, ये शैम्पू, वो शैम्पू, ये वो, कुछ नहीं करना है, सॉल्ट लेना है, क्लींस योर ऑरा, cleanse your mind, soul and body. That is very important. Shift your negative energies daily. पूरे दिन भर आप काम करके आते हो, 100 लोगों से आपका कनेक्शंस बन जाता है, सबके जीवन में अलग अलग प्रॉब्लम्स होते हैं। वो सब प्रॉब्लम्स आर कनेक्टेड विथ योर, दे आर कनेक्टेड एज अ कॉर्ड विथ यू। वो आपके ऑरा में चला जाता है, आपका ऑरा ब्रेक हो जाता है नेगेटिव एनर्जी से। तो उस ऊर्जा को शिफ्ट कैसे करना है? आप अगर मंदिर में 4 घंटा खड़े हो जाते हो, सिद्धि विनायक मंदिर में दर्शन लेने के लिए, यू डोंट फील नेगेटिव। अगर वही 4 घंटा अगर आप मॉल में घूमते हो, आपको ऐसे लगेगा आपकी एनर्जी ड्रेन हो गई है, पैर बहुत दर्द करने, उतने ही 4 घंटे, बट वही मंदिर में आपको नहीं लगेगा इतना। सो व्हाट इज दैट? यू हैव अट्रैक्टेड सो मेनी कॉर्ड्स
तो वो कट, वो आपका ऑरा जो है वो नेगेटिव एनर्जी से भर गया है। तो घर आते ही आप एक तो सॉल्ट बात लो या फिर ये एक्सरसाइज करो अच्छा। एंड क्लींस योर एनर्जीज, यू विल फील रिलैक्स्ड। इतने केसेस मैंने सॉल्व किए ये सॉल्ट से, 1 रुपए की खर्चे की जरूरत नहीं। यू विल नॉट स्पेंड अ मनी ऑन दिस। सिर्फ आपके घर में सॉल्ट है, वो लेके आप बैठ जाओ, शिफ्ट योर एनर्जी। सॉल्ट बात जब आप कहती हैं तो पिंक सॉल्ट से नहाना है? यस, वो भी आपको 3 मुट्ठी पिंक सॉल्ट लेना है एक बंदे के लिए। अच्छा। लोग क्या करते हैं, 1 चम्मच ऐसे हाँ, डाल देते हैं। दैट इज नॉट। हाँ। सॉल्ट बात भी एक तरीका होता है। आप नॉर्मल बात लीजिए, उसके बाद हाफ बकेट आप 3 मुट्ठी सॉल्ट डाल दीजिए, उसको डिजोल्व कीजिए और डायरेक्ट लीजिए और डायरेक्ट टॉवल लेना है आपको। अच्छा। उसमें फिर दूसरा पानी नहीं डालना है। अच्छा। दैट इज सॉल्ट बात। ओके। दैट विल इफेक्ट योर ऑरा, ओके। दैट विल क्लींस योर ऑरा। और ये आप 90 डेज कीजिए, आपको कोई हीलिंग की जरूरत नहीं। ओके। तो आज बिना बिना पैसे किए आज रेमेडी मिल रही है। ऑफ कोर्स। हाँ, लेकिन आप स्पिरिट टॉक्स की बात करती हैं, आप बताती हैं कि भाई आत्माओं से आप बात कर लेती हैं या बात करवा देती हैं। सबसे पहला तो व्हेन आई केम इनटू हीलिंग्स, रेकी जब करने लगी, लोगों को हील करने लगी, आई नेवर इवन थॉट टू टॉक टू स्पिरिट। अच्छा। बट एक दिन मैं कॉन्स्टलेशन ले रही थी, जैसे मैंने बताया था किसी की एनर्जी लेना, तो चैनल था मेरा लड़का। ओके। एंड उसी चैनल, जब वो चैनल बना और मैं कोई क्लाइंट की हीलिंग कर रही थी, तो माय डैड एक्सपायर्ड एंड एटलीस्ट 8 years हो गए थे। तो वो आए थे। अच्छा। एंड आई वाज शॉक्ड। वो एक बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। एंड वहाँ से मेरा स्पिरिट टॉक चालू हो गया। ओके। और मैं ध्यान में भी नहीं है कि ऐसा भी होता है। सो जैसे जैसे हीलिंग चालू हो गया, अलग अलग चीज में ऐसे स्पेसिफिकली जाके मैंने सीखा नहीं है कुछ भी, वो ऑटोमेटिकली सामने आया। इन द सेम वे आई स्पोक टू हिम, आई टुक ब्लेसिंग्स। मैंने जो मांगा उस वक्त वो सब मुझे मिला मेरे फादर से। आई लव टॉकिंग टू हिम। मैं उसके बाद 2 बार बात की, उसके बाद बात नहीं किया, बिकॉज अननेसेसरी बुला के किसी को ये हर्ट करना। हैं कि स्पिरिट्स रहती हैं आसपास? Of course, you have 9 spirits with you. This time? Yeah, even I am having 9, he is having 9. देखो, आप कोई भी हॉस्पिटल देखो, कैसे लगता है? हॉस्पिटल कैसे लगता है? ड्रेन लगता है, नेगेटिव लगता है, नहीं ऐसे आपका ऑरा अच्छा है, आप जाओ, आप कुछ लेके आओगे। आप एम्बुलेंस देखो, एम्बुलेंस, वो आप जिसको स्पिरिट दिखते हैं ना, आपको तुरंत पता चलेगा कि कितने स्पिरिट उस पर लटकते हुए ऐसे एकदम लोकल ट्रेन की तरह लटके हुए रहते। क्यों? बिकॉज जो बंदा अंदर ट्रीटमेंट के लिए सोया है या अगर मर गया है या कुछ भी एम्बुलेंस में, उसके लिए पोर्टल खुलते हैं। बराबर? जब पोर्टल खुलते ये सब लोग उसके साथ ऊपर चले जाते हैं। क्योंकि सबके लिए पोर्टल खुलता है, पर जिसके लिए खुला है वो बंदा कभी नहीं जाता है, वो रुकता है। बिकॉज सडन डेथ होती है किसी की, कोई सुसाइड करता है, कोई अचानक मर जाता है, बहुत सारी चीज़ें रहती है। तो जो भी एक्सपायर्ड होता है वो तुरंत चला नहीं जाता है। उनका जो खिंचाव होता है फैमिली के लिए, वो रुकते हैं, 10 दिन रुकते हैं, 11 दिन रुकते हैं, 40 दिन रुकते हैं। ये काम रह गया, वो किया क्या, मतलब वो खिंचाव रहता है, वो एनर्जीज होती है उनकी, वो जाने नहीं देती है। और ऐसे ही बहुत सारे स्पिरिट फिर बाद में 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, क्या फिर कोई पूछने वाला है नहीं उनको। वो राह देखते हैं कि कब पोर्टल खुलेगा और कब मैं जाऊँ किसके साथ। तो ये स्पिरिट्स हॉस्पिटल में ज़्यादा दिखेंगे। कोई मर गया, उसके साथ वो बैठ के आजू बाजू देखो ना, आप कितना नेगेटिव फील करोगे आप। तो अभी स्टूडियो में भी स्पिरिट्स हैं आप कह रहे हैं? ऑफ कोर्स, एवरीवेयर। उनका एक जैसे हमारी एक जर्नी है, हमारा एक ब्रह्मांड है, उनका भी है। अच्छा। स्पिरिट्स आर नॉट नेगेटिव ना, उनको आना है ना वापस, उनको आना है, उनको फिर से रीबर्थ लेना है, पर उसके लिए उनको रिलीज होना बहुत जरूरी है। उनको पोर्टल जब खुलता है तो जाना बहुत जरूरी है। वो होता कहाँ है हमसे? कोई भी नहीं जाएगा। अगर अभी मैं अब आ रही थी फ्लाइट से, उन्होंने बोला कि एक ही इंजन है, आपको बैठना है तो बैठिए।
अच्छा। सवेरे इतना सब हुआ मैस। तो मुझे बस आते वक्त बहुत बुरा लगा कि कुछ भी हो सकता है, एक इंजन है, कुछ भी हो सकता। एंड ये जो साल है वो लास्ट ईयर से वर्स्ट साल है। सीरियसली? सीरियसली many more things you're going to face this year। जैसे? और सिर्फ ये साल नहीं, 2025 to 2032 वर्स्ट, जितने भी वर्स्ट चीजें होनी है सब हो जाएंगी इसमें। अच्छा। एंड आफ्टर 35 यू कैन सी, आप देखोगे कितना पॉपुलेशन कम हो गया है। आप देखो ना, कोविड से लेके अभी तक कितने हार्ट अटैक, बेटे बेटे लोग जा रहे हैं, कितना वो डेथ की संख्या कितनी बड़ी है। तो ये सब 32 के बाद आपको समझ में आएगा कि कितना परसेंटेज, 25% तो पॉपुलेशन इज रिड्यूस्ड, मोर देन दैट। और आप सोच नहीं सकते, वॉर तो है ही है, सडन डेथ, अननेसेसरी डेथ। और सबसे इम्पोर्टेंट थिंग, ग्रुप में आप बहुत खुश हो, यू आर वेरी हैप्पी, योर फैमिली इज वेरी हैप्पी, यू आर गोइंग समवेयर, देन दैट इज वेरी डेंजरस। ये साल तो आपको फिर से टेक केयर। मैं एक रेमेडी बताऊंगी, अगर आपको आपकी फैमिली लेके फ्लाइट में जाना है, कहीं एंजॉय करना जाना है, तो आपको क्या करना है, एक जो सुपारी आती है, पता है ना, उसको लेना है। हर एक जितने लोग जा रहे, उस सुपारी को अपने हाथ में रखना है और पहले तो मंदिर में उसकी पूजा करना है, फिर उसको लेके खुद की ऊर्जा देना है और अफर्मेशन देना है। लेफ्ट हैंड में रखो, राइट हैंड की ऊर्जा है उसको दो और अफर्म करो कि दिस विल प्रोटेक्ट यू। अभी आप बोलोगे सुपारी कैसे प्रोटेक्ट करेगी? इट इज़ योर एनर्जीज एंड वो वास्तु की ऊर्जा रहेगी जो आपको प्रोटेक्ट करके वो वास्तु में वापस लेके आएगी। बट आपका बिलीव दैट उतना ही स्ट्रांग होना चाहिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपकी ऊर्जा को प्रोटेक्ट करते हैं, आपकी सोल, माइंड, सोल, बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। लेकिन डॉक्टर ममता, इतनी सारी बातें आप बता रही हैं, मेरे व्यूवर्स आपकी बातों पर ट्रस्ट क्यों करें? हम डॉक्टर ममता की कही हुई बातों पे यकीन क्यों करें? क्योंकि मार्केट में ऐसे दावे करने वाले बहुत लोग हैं जो 3-3 घंटे में आपको हीलर बना रहे हैं। 3 घंटे के कोर्स में आप हीलर बन जाएंगे। मैं नहीं बनाती, मैं ऐसे लोगों को सिखाती भी नहीं। मैं जब मेरे पास कोई फोन करता है ना, आई वांट टू बी अ हीलर, मैं पहले पूछती हूँ, आई वांट टू लर्न रेकी, मैं पूछती हूँ क्यों रेकी सीखना है, व्हाई यू वांट रेकी। आपको रेकी सीखने के लिए आपके, एक तो आपके पत्रिका में है, आपकी न्यूमरोलॉजी देखती हूँ उसमें है, तो मैं सिखाती हूँ। अच्छा। टाइम पास के लिए मुझे किसी का पैसा लेके कोई भी रेकी सिखाना, वैसे ग्रुप रेकी किधर सिखाया मैंने? आप देखिए, मेरा ग्रुप हीलिंग होता है, ग्रुप रेकी नहीं होता है। बिकॉज सब लोग साधु संत थोड़ी बन सकते हैं, सब कॉस्मिक एनर्जीज थोड़ी अट्रैक्ट कर सकते हो। कोई ऐसा उनका सोल होना चाहिए उस तरीके का, ओके। और 3 घंटे में थेरी जान सकते हो उसकी, बट आप एट्यून नहीं हो सकते ना, आप वो ऊर्जा एक्टिवेट नहीं कर सकते ना। एक्टिवेट करने के लिए मुझे 2.5 years लगे। रेकी मैंने 3 बार सीखा है, तब जाके ये वाइब्रेशन जो आपको फील हुआ है ना, वो 2.5 साल के बाद मुझे फील हुआ है। अच्छा। तो सोचो ना सर, जितने लोगों ने मुझे रेकी सिखाया था, आपका एक्टिवेट हो गया है ये, आई नेवर फेल्ट वाइब्रेशंस। 2.5 साल लगे मुझे वाइब्रेशंस को खुद में, कॉस्मिक एनर्जीज को एक्टिवेट करने में। नाउ यू कैन सी, आप, मैं निकलूंगी तो भी वो दिखेगा, वो एक ऊर्जा दिखती है इंसान में। कोई भी कैसे, कितने लोग आते हैं, आई हैव लर्न रेकी, मैंने रेकी सीखी है, बट मेरी लाइफ में ऐसे ही हो रहा है। तो आप सीख के क्या करें? आपने आप जिसके साथ रेकी सीख रहे हो और दीक्षा किससे ले रहे हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जिससे आप दीक्षा लेते हो ना, अट्यूनमेंट लेते हो, उसकी नेगेटिव एनर्जीज आपके ऊपर नहीं हावी होना चाहिए। अगर दैट पर्सन इज दैट एक्टिवेटेड विथ कॉस्मिक एनर्जी, इतनी अगर कॉस्मिक एनर्जी उसमें है और उसका जीवन एकदम भरा, फुल प्रॉस्पेरिटी से भरा हुआ है, तो ही आप अट्यूनमेंट लो, नहीं तो मत लो। आप अगर यूट्यूब खोलोगे, कुछ भी खोलोगे, आपको रेकी के सिंबल्स भी दिखेंगे, ईच एंड एवरीथिंग यू विल एक्टिवेट दैट
कॉस्मिक है, वो ब्रह्मांड की ऊर्जा आप खुद एक्टिवेट करो खुद में, और वो जो आपने पढ़ा है यूट्यूब पे उसको फॉलो करो। बट किसी को अट्यूनमेंट के लिए किसी के पास इतने इजीली मत जाओ। लेकिन डॉक्टर ममता, लोग कहते हैं कि देखिए आपकी किस्मत खुलने के लिए कोई समय तय नहीं है, किसी भी उम्र में आपकी किस्मत खुल सकती है। लेकिन पैरेलली ये भी कह सकते हैं कि किसी भी उम्र में आपके चेहरे पर निखार आ सकता है। मैंने कई लोगों को देखा है आफ्टर 50, आफ्टर 55 बहुत ग्लो करते हैं। वो जो ग्लो है, वो जो एनर्जीज है उनके चेहरे में, वो कर्म है उनके पूरे जीवन भर के कर्म अपने चेहरे पे एक समय के बाद 45 के बाद दिखना चालू हो जाता है। किसी को स्पॉट्स आते हैं यहाँ पे, आप देखो किसी को स्पॉट्स आते हैं, किसी का इतना ब्यूटीफुल चेहरा कुरूप बन जाता है, ऐसे लगता है यार विच एनर्जीज चेहरे पे ही दिखती है। बहुत सारे सेलिब्रिटीज दिखते हैं, विच एनर्जीज कर्म उनके चेहरे पे दिखते हैं। सो एक ध्यान में रखना, जिस बंदे आप कोई भी साधारण इंसान उनको देख के पता चलता है कि कितने कर्म उनके बुरे हैं। कर्म कभी कितना भी पूजा पाठ करो, भगवान भी उसको डिलीट नहीं कर सकते आपके कर्म को, वो वापस आते हैं, यू आर गोइंग टू फेस इट। और बहुत सारे लोगों के कर्म उनके जो ढलते समय उनके चेहरे पे दिखता है। मैंने तो ऐसे ऐसे लोग देखे, एक आंख ऐसी हो गई, एक वैसी, मतलब इतनी ब्यूटीफुल, स्कूल में नंबर 1 सबके साथ, उनका चेहरा ऐसा, उनका ग्लो वैसा, तो वो ग्लो जाता कहाँ है? आपके कर्मों से वो डिलीट हो जाता है। जब बच्चा पैदा होता है, आप देखो ना, एक टिपिकल स्मेल, ओके, और एक अलग ही ऊर्जा होती है। फिर वो 1 साल का होता है, वो ऊर्जा वैसे ही रहती है, 2 साल का होता है, बट 5 साल के बाद वो ऊर्जा डिलीट हो जाती है, वो अलग दिखता है, क्योंकि कार्मिक चीजें हावी होना चालू हो जाती है। और वहां से लेके अगर 50 इयर्स हो गए आपके चेहरे पे कितना भी मेकअप करो आप दिखोगे। ठीक बात है। लेकिन कर्मों की जब बात करती हैं, स्पिरिट टॉक्स की आप बात करती हैं, कुछ ऐसे केस आपके ध्यान में हो, चाहे कोई रेप केस हो, डिवोर्स केस हो, कोई ऐसे केसेस जो बहुत वियर्ड हो और वर्स्ट हो? हाँ, मेरे पास एक रेप केस आया था, स्पिरिट रेप वाला आया था। स्पिरिट रेप होते हैं फीमेल्स के साथ। मेरे को यंग लड़की के लिए भी आया था, और एक 35-40 के लिए भी आया था। क्या हुआ था? 20 साल तक वो फीमेल ने, शी वॉज अ मॉडल, उन्होंने ये चीज़ें सही है स्पिरिट टॉक उसके ऊपर। और ये देखो, किसी की भी ऊर्जा अगर नेगेटिव है तो ध्यान में रखना, फुल मून और नो मून, अमावस और पूर्णिमा में उनको खुद को पता चलता है कि उनकी एनर्जी फ्लक्चुएट होती है, फ्रस्ट्रेट, एंजाइटी, और बहुत तमाशा करते हैं ये अमावस पूर्णिमा को। तो उनमें एनर्जीज होती है नेगेटिव, वो अट्रैक्ट कर चुके होते हैं और वो कैरी करते हैं वो स्पिरिट एनर्जीज। अगर आपके ऊपर अगर कोई नेगेटिव एनर्जी हावी है तो आपके शोल्डर्स हैवी हो जाते हैं, आपका माइंड सोचने की क्षमता डिलीट हो जाती है, आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, एंजाइटी बहुत होती है आप में, डर, फियर फैक्टर बहुत बढ़ जाता है। सडन इंसान इतना अच्छा होता है कि सडनली वो नेगेटिव दिखने लगता है, दुबला दिखने लगता है, कुछ करने का दिल नहीं करता, अंधेरे में बैठे रहते हैं, आलसी हो जाते हैं और फ्रस्ट्रेट बहुत होते हैं घर वालों के ऊपर और बाहर वालों के ऊपर। वो सिर्फ एंजाइटी और फ्रस्ट्रेशन निकालते रहते हैं। तो इनको रेकी एनर्जी से 21 दिन में ठीक होते हैं। 21 दिन में? यस, 21 दिन में कोई भी किसी भी तरीके की एनर्जीज हो, रेकी कैन हील इट, बिकॉज ब्रह्मांड की ऊर्जा के सामने कोई ऊर्जा कोई काम की नहीं है। कितने लोग हैं, देखो, वो भूत है, पिशाच है, या फिर कोई खवीस है, ये है, वो होते हैं। ये क्या होते हैं मुझे बताइए? जो इंसान मर जाता है, नेगेटिव फेज में होता है और बहुत क्रूर इंसान सोल होता है, वही सालों साल वो विदाउट मूविंग टुवर्ड्स द ओपन पोर्टल वो रुके होते हैं और उनकी एनर्जी इतनी नेगेटिव, सोचने की क्षमता इतनी नेगेटिव खुद की फैमिली के लिए होती है कि वो इस तरीके से उन पे हावी हो जाते हैं। बहुत सारे स्पिरिट रेप्स मैंने देखे हैं बच्चों के ऊपर, माँ के ऊपर है, वही चीज आफ्टर 45 बच्ची के ऊपर आते हैं, अगर इफ दे हैव अ चाइल्ड। आती है। मेरे पास ये केस आया था लास्ट ईयर। क्या था?
शी वॉज अ टीचर एंड 15-20 साल से उसके साथ स्पिरिट ट्रिप होता है। हर अमावस पूर्णिमा उसके घर में तांडव होता है, तांडव उसका, और फिर अमावस पूर्णिमा के 2 दिन बाद वो शांत हो जाती है। सेम थिंग आफ्टर द एज ऑफ 43 उसकी लड़की जब कॉलेज गई वो करना चालू कर दिया, सेम थिंग, और इसका बंद हो गया। एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताऊंगी, देखो इंसान मर जाता है, बॉडी मर जाती है, बट आपका सोल, आपकी ऊर्जाएं नहीं मरती। कोई इंसान मर गया घर में, इफ ही इज नेगेटिव, वही ऊर्जा उस घर के एक बंदे के ऊपर शिफ्ट हो जाती है। ओके। ऊर्जाएं कभी मरती नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट। और आफ्टर फ्यू डेज आपको, आपकी फैमिली 2-4 बच्चे हैं तो उसमें से एक सेम वही मरा हुआ इंसान की तरह बिहेव करना चालू कर देता है, वैसे ही वर्ड्स आते हैं उसके मुंह से, वैसे ही करना चालू कर देता है, सेम एनर्जीज उसमें आ जाती है। स्पिरिट्स, जो भी स्पिरिट है, गुड और बैड, ऐसा नहीं कि हर वक्त बैड होता है। वेरी पॉजिटिव स्पिरिट्स, दे कैन ब्लेस यू। बोलते हैं ना किसी का एक्सीडेंट हो गया बट उसको कुछ भी नहीं हुआ, तो ऐसा उनके एंसेस्टर्स स्पिरिट्स, दे हेल्प देम, दे सेव देम, दे गाइड देम। ऐसा नहीं कि बुराई करते हैं हमारे एंसेस्टर्स, जो स्पिरिट एनर्जीज होते, दे प्रोटेक्ट अस। आपको मैं सबको ये बोलना चाहती हूँ कि कभी भी घर से बाहर जाते वक्त, अभी सब लोग जा रहे हैं, तो आपके घर में कोई ना कोई एंसेस्टर होगा, लेटेस्ट एक्सपायर्ड, जो लास्ट, समझो फादर है, मदर है, या कोई भी, उनको बोल के जाना कि ये मेरा घर का ध्यान रखो, ये आपका है, टेक केयर ऑफ दिस हाउस एंड टेक केयर ऑफ मी, आई विल गो एंड कम। उनको अगर आप कोई काम दे के जाते, दे फील वेरी, उनको ऐसे लगता है कि अरे आज भी, टुडे ऑल्सो आई हैव रिस्पेक्ट, सम वर्क इज देयर, आई हैव टू डू। दे लिटरली टेक केयर ऑफ योर हाउस। आपको फील होगा वो, ये करना चालू करो। किसी नेबर को बोलने से अच्छा आपके घर में जो फोटो है कहीं ना कहीं रखा है, नहीं है तो नहीं है, आपको प्रे करके बुलाइए, उनको बोल के निकलिए आपका, जिसे आप उनको बोलिए, उसके बाद घर के मंदिर में आप पैर पड़िए और निकलिए। कोई भी काम हो ना, सक्सेस हुआ तो छोड़ दूंगी मैं काम, बिकॉज मैं कहीं भी जाऊं, मैं घर में प्रे एंसेस्टर्स को करके, फिर मेरी महालक्ष्मी को प्रे करके निकलती हूँ। कोई भी काम हो सक्सेसफुली मैं करके ही लौटती हूँ। आपको आज का एग्जाम्पल है, सब लोग आपने बोला मेरे लिए रुके थे, क्यों रुके? आप जा सकते थे ना सर, सिचुएशन ही थी, इतना कौन रुकेगा? मैं 11 बजे से रुका हूँ, आप 11 बजे शाम के 6 आप बज गए। है, कितने फोन, हाँ, मुझे कितने मुझे बुरा लग रहा था, बट रुके हो ना आप, तो दिस इज अ ब्लेसिंग ऑफ द यूनिवर्स। ये वो ब्रह्मांड की ऊर्जा है कि आपके लिए साक्षात भगवंत भी रुकेगा। मेरा एक एग्जाम्पल मैं बताना चाहती हूँ। मैं जब भी दिल्ली आती हूँ, वृंदावन जाती हूँ। अच्छा। और पहली बार जब मैं आई थी पॉडकास्ट के लिए, तो मुझे जाना था, ताज देखना था, बट मैं देख नहीं पाई। देख सकती हूँ बट अभी देखना नहीं है। तो मेरे भाई ने बोला कि दिमाग है, भगवंत साक्षात भगवंत है, वहाँ पे जा। तो मैं कैसे, मैं ठीक है, एक बार नहीं 10 बार उसने कॉल करके बोला, तो मैं निकली वृंदावन। निकली, और जिस दिन मैं, मेरी गाड़ी रुकी और मैं नीचे उतरी, मुझे कुछ भी नहीं पता व्हाट इज वृंदावन, कुछ भी, सिर्फ कृष्ण जी का वास है वहाँ पे और राधा जी है। लिटरली आई फेल्ट ही केम एंड ही टुक मी विद इन 5 मिनट्स, और इतना रश था, कुछ वो झूले का कुछ था उस वक्त। विद इन 5 मिनट्स डायरेक्ट दर्शन, चौखट के ऊपर, बोलो। और वहाँ से मैं निकली, गाड़ी में बैठ रही थी, तो जो भी महंत थे गोसावी जी, वो आके इतना बड़ा मुझे वो सिदोरी देते हैं ना, और आई फेल्ट, और आपने बोला ना मैं इतना रोई उस दिन, इतना, आई फेल्ट दैट कनेक्शन। यू आर स्टिल वेरी इमोशनल राइट नाउ। अरे मैं ऐसे बोले, आई एम फीलिंग द एनर्जीज आल्सो। बोले बाप रे, इतना प्यार सब लोग देते हुए, भगवंत खुद मुझे, और मुझे पता ही नहीं जो बंदा लेके गया, आई एम सर्चिंग हिम नाउ आल्सो। अच्छा। मुझे आज भी नहीं दिखाई दिया, और अभी इतने पहचान वाले हैं। लेटेस्ट में आ रही थी परसों, तो मैंने
किसी एक फ्रेंड को, पॉलिटिकल फ्रेंड को बोला था कि मुझे वहाँ के एक ट्रस्टी का मुझे नंबर दो, मुझे ऐसे ऐसे पूजा करना है। उसने नंबर दिया, मैंने डायल किया, वो नंबर मेरे मोबाइल में था। अच्छा, मोबाइल में था 2018 में ये बंदा मेरे पास क्लाइंट बन के आया था। वो मंदिर उसके फोर फादर ने कुछ ट्रस्टी है, फोर फादर्स से ट्रस्टी होते हुए वो है अभी। आई वाज सो शॉक्ड। और उसने जो भी मुझे उस वक्त बोला था, ममता जी आप आइए, मैं आप ये करूँगा वो करूँगा, एंड भगवान ने मुझे हर वक्त ऐसे ऐसे, मतलब अभी हो गया ना भाई, ट्रस्टी जो मंदिर जिसका, उसके साथ मैं मंदिर में दर्शन ले रही हूँ। इतने बड़े महंत है वो वहाँ के। और वो मुझे ए ममता, मतलब इतना फ्रेंडली उस वक्त की बातें। मतलब मेरे सराउंडिंग उन्होंने क्यों बताया, क्यों दिखाया मुझे कि जा अभी तेरा समय इधर से है। तो आप चेहरा देख के भविष्य बता सकते हैं? ऑफ कोर्स। मेरे पॉडकास्ट का भविष्य क्या है? अरे उज्जवल है, वो तो साक्षात भगवंत। मैंने आपको आते ही क्या बोला, सही बोलूं, मुझे ऐसे ना आते हुए मैं ऐसे क्या बोलूं इनको, बिकॉज आई हैव सीन यू, आई हैव सीन योर ऑरा। मैं ऑरा देखती हूँ, मैं न्यूमरोलॉजी से बताती हूँ, बट ऑरा इज द बेस्ट। ऐसे मैंने भगवंत को बोला कि बस वो रुके मेरे लिए, और आप रुकने वाले हो ही नहीं किसी के लिए किसी के लिए। और मुझे इतना शर्मंद ऐसे लग रहा था कि मैंने फ्लाइट को रोक के रखा था, ऐसे इतना मुझे बुरा गिल्ट लगा। मैं क्या करूं, मैं आपको अभी भी मैं आपके सब जो फॉलोवर्स है, दर्शक है, मैं आपको थैंक यू बोलती हूँ। आपने उन तक ये रेकी को पहुंचाए, जो ऊर्जा खुद में है उसको जागृत करो, अपने आप को, आपके माइंड सोल बॉडी, अपनी फैमिली को संभालो। ठीक है, पॉडकास्ट को वाइंड अप करना है, लेकिन उससे पहले मुझे क्या करना होगा कि डॉक्टर ममता दोबारा मेरे पॉडकास्ट? कुछ नहीं सर, सिर्फ आज्ञा दो। नहीं, बताना पड़ेगा कौन सा चक्रा मुझे एक्टिवेट कर रहा है। अच्छा, आपके कौन से चक्रास एक्टिवेट करना है? सबसे पहली बात, घनश्याम जी आपका ऑरा बहुत ब्राइट है। आपका ऑरा इतना, आपका हाथ जितना ब्राइट है। आप कहीं भी जाओ, आप जहाँ पे आप खुद वो डायलॉग है ना, जहाँ पे आप खड़े हो जाओगे वहां से लाइन चालू हो जाएगी। दिस इज योर एनर्जी। आप कोई भी मंदिर में जाओ, आपका पहचान नहीं है, आपको डायरेक्ट दर्शन मिल जाएगा। आपको ऊर्जाएं प्राप्त होंगी। ऊर्जा प्राप्त होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप कोई भी मंदिर में जाओ, बांके बिहारी के मंदिर में जाओ, इतना रश, कितने लोग कितनी अर्जियां लेके आते होंगे उनके साथ। तो वो नेगेटिव पॉजिटिव जो भी है, यू अट्रैक्ट इट। बट वहाँ की वाइब्रेशन, भगवंत की वाइब्रेशन जो अट्रैक्ट करता है, उनके ऊपर मेहर उनका होता है। दैट फ्रीक्वेंसी एंड योर फ्रीक्वेंसी जब मैच होती है, तब चीज़ें इजी होती है लाइफ में। और आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, यू हैव एवरीथिंग। आपको मांगने की भी जरूरत नहीं। मैं ऐसे नहीं बोल रही कि आपके पॉडकास्ट पे बैठी हूँ, बट योर ऑरा इज दिस वे, यू डोंट नीड टू आस्क एनीथिंग। ठीक है, तो आई विल जस्ट मेक अ कॉल यू और आप मेरे पॉडकास्ट में आ जाएंगी मुंबई से। आप जब भी बोलो। पर वो वाली फ्लाइट मत लेना जो आज ली थी। नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। ठीक है ममता जी, बहुत सारी बातें, लेकिन नेक्स्ट पॉडकास्ट में उसे कंटिन्यू करेंगे। आप इतनी दूर से आई और मेरे लिए आई, हालांकि इंतजार रहा, लेकिन बहुत अच्छा लगा आप आई। आपका ऑरा बहुत अच्छा है और यू आर रियली वेरी प्योर सोल। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू घनश्याम जी, थैंक यू। तो आज के इस पॉडकास्ट को यहीं वाइंड अप करना है, इसी उम्मीद के साथ कि ये बात आपको पसंद आई होगी और डॉक्टर ममता और मेरा साथ भविष्य में यूं ही बना रहे, इसके लिए आपको प्रे करना है, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना आपकी आदत में शुमार है। और याद रखना है, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ।